बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीर अब्बास, साहब को अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब एक तो इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए। ये मुजाहरे कितने इफ़ेक्टिव थे, कितने मौसर तहरीक इंसाफ की तरफ से पावर शो था, इस पर मैं आपके साथ कुछ अहम डिटेल्स शेयर करूँगा। आज डर है, खौफ है हुकूमत के अंदर। वो जो हुकूमत कहती है इमरान खान ख़त्म शुद फारिग हो गया, उस इमरान खान की रिहाई के लिए होने वाले प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हुकूमत के पास कोई हरबा नहीं है कि जनाब दफ़ा 144। अब ये आसान रेमेडी है, कुछ भी एक्टिविटी प्लान हो सियासी तरीके से आपकी तरफ से दफ़ा 144 नाफिज करते हैं। या कानून का बेदरेक इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल सियासी मामलात के लिए, ये भी सामने आया। पूरे पंजाब में ब्लैंकेट दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई जनाब। फिर बात करें कि मरीम नवाज़ का हल्का खुल गया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि मरीम नवाज़ का जो इंतखाबी हल्का है वो खोल दिया गया है। फॉर्म 45, 46, 47 मांग लिए गए हैं, तलब कर लिए गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से। और हल्का एन 128 और जो ओन चौधरी वाला है वो भी खोल दिया गया है। आज ओन चौधरी वज़ीर शहबाज शरीफ के पास कानों में उनकी कुछ सरगोशियाँ कर रहे थे, तो वजह उसकी यही है कि हल्का उनका खुल गया। सलमान अकरम राजा के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के मुज़ाकरात का मामला कहाँ तक पहुँचा है। और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। चीनी वज़ीर जो है लियू चांजाओ, वो आज पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उनके इस दौरे के दौरान एक आज सियासी हडल हुई। तमाम सियासी जमातों ने उस हडल में शिरकत की। एक बेसिकली गैदरिंग थी, एक इवेंट था जिसमें शिरकत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी अली ज़फ़र साहब और रऊफ़ हसन साहब इस इवेंट में शरीक हुए, लेकिन उनकी शिरकत कैसे हुई मैं आपको बताऊंगा जनाब। कि इसमें खबर यह है कि चीन ने दावत दी है इन दोनों शख्सियात को। बेसिकली रऊफ़ हसन को दावत दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वजारत खारजा की तरफ से, नॉट ए सिंगल इन्विटेशन टू PTI, बल्कि कोशिश की गई PTI इस इवेंट में ना आए। ये वो लोग कर रहे हैं जो हुकूमत में बैठ के सियासी इस्तेकाम के दावे करते हैं कि तहरीक के साथ सियासी इस्तेकाम में सबसे बड़ी रुकावट है। तो इस पर बात होगी। और ज़रताज गुल को पाकिस्तान तहरीक के साथ ने पार्लियामानी लीडर मुकर्रर कर दिया है। और कुरम में आज सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर अटैक हुआ है। बारूदी सुरंग से टकराने के बाद 5 जो सिक्योरिटी एहलकार है वो शहीद हुए। तमाम खबरों में बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक के साथ ने आज किया पूरे मुल्क के अंदर। पूरे मुल्क में ज़्यादा जो एहतजाजी जो एक्टिविटी देखने को मिली वो थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और सिंध के अंदर और इवन बलूचिस्तान के अंदर भी नजर आई। लेकिन पंजाब के अंदर उतना इंप्रेसिव पावर शो नहीं था, चूँकि पंजाब के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी। अब दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर लोग निकलते हुए नजर आए सड़कों के ऊपर। जिस तरह से मैं ओकाड़ा की एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ पे लोग निकले और उन्होंने भरपूर तरीके से एहतजाज किया अपना। लेकिन कई जगहों पे ऐसा है कि जहाँ आप लाहौर के अंदर भी इक्का दुक्का एहतजाज हुए, लेकिन उस तरह से बड़ा एहतजाज जो इमरान खान एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी से, वो एक्टिविटी मुझे होती हुई नज़र नहीं आई। कि यानी उस तरह का एहतजाज आप अपने पार्टी चेयरमैन की रिहाई के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं, उस पार्टी चेयरमैन की रिहाई के लिए कि जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त कोई 90 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली बैठे हुए हैं, कोई 22-23 के करीब उनके सेनेटर्स बैठे हुए हैं। पंजाब में उनके अरकान असम्बली बैठे हैं, सिंध के अंदर बैठे हैं, बलूचिस्तान के अंदर बैठे हैं, KP के अंदर बैठे हैं। KP के अंदर तो हुकूमत भी है। हुकूमत होते हुए भी मुझे कोई उस तरह के बड़े एहतजाज नज़र नहीं आए, टोलियों में छोटे मोटे। वो बंदा जिसके लिए आप एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी रिहाई के लिए कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि जेल में मेरा अगर पंखा बंद हो जाता है तो मेरा जो छोटा सा सेल है वो एक ओवन बन जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें जनाब कि इमरान खान जेल में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कि वो कह रहे हैं कि बिजली अगर थोड़ी देर के लिए चली जाती है तो मेरा जो सेल है वो ओवन बन जाता है। माइक्रोवेव ओवन की वो मिसाल दे रहे हैं कि ओवन की तरह, वो तंदूर की तरह गर्म हो जाता है, वो तंदूर बन जाता है। तो वो बंदा उसकी रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही है, जिससे इमरान खान के नाम पे लोगों को आज बड़ी बड़ी बारात मिल रही है, बड़ी AC वाली गाड़ियाँ, बंगले, सब कुछ लेके बैठे हुए हैं। लेकिन जब उसी इमरान खान की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट की बारी आती है तो वो इस तरह का पावर शो देखने को मिलता है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। ये दफ़ा 144 लगा दी गई जनाब, तो पंजाब के अंदर जो लीडरशिप बैठी है उसने कोई अपने लिए एक्सक्यूज़ तलाश कर लिया इसके अंदर जनाब कि दफ़ा 144 लग गई है, हम एहतजाज नहीं कर सकते। एहतजाज तो होता ही इन तमाम जो हुकूमती रुकावटें हैं उनके खिलाफ आपने जाके अपने प्रोटेस्ट करना होता है। तो ये कहना जनाब कि दफ़ा 144 थी, हम कोई अच्छा प्रोटेस्ट नहीं कर सके, ये हुकूमत तो ज़ाहिर है वो तो एक बहुत ही कमज़ोर हुकूमत है। और कौन सी हुकूमत चाहती है कि उसके खिलाफ कोई एहतजाजी तहरीक चले, कोई एहतजाजी मुजाहरे हो? वो तो काउंटर करने की कोशिश करेगी। और ज़ाहिर है वो खड़े ही बड़ी कमज़ोर ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, वो तो रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन आपने क्या रुकना होता है क्या? यानी कि अगर आप एक कॉज के लिए निकलते हैं तो क्या आप दफ़ा 144 को देख के आप रुक जाते हैं? तो मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के आज जो मैंने देखे हैं एहतजाजी मुजाहरे में, सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा था, देख रहा था, जो तस्वीर वीडियोज़ आ रही थी, मुझे कहीं पे भी तहरीक इंसाफ का कोई मरकज़ी रहनुमा, कोई MNA, कोई सेनेटर मुझे कहीं पे भी इक्का दुक्का शायद हुए हो, मेरी नज़रों से गुजर के मैंने सरफ नज़र किया हो, लेकिन
मेजॉरिटी में जो मैंने फुटेजेस देखी है, मुझे कहीं पे भी तहरीक इंसाफ का कोई रुकन असेंबली लीड करता हुआ नजर नहीं आया। कोई सेनेटर, कोई एमएनए, कोई एमपी मुझे कहीं पे लीड करता हुआ नजर नहीं आया। और ये वो लोग हैं जो कि इमरान खान के नाम का वोट लेकर असम्बलियों के अंदर पहुंचे। तो इस तरह से अगर तहरीक चलानी है तो फिर तो माजरत ही है, फिर तो खान साहब को आप बाहर निकाल के आप ले आए, तो इमरान खान को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो हम अब इस सारी चीज़ों के अंदर एक जो अगली चीज़ जो डेवलप हो रही है वो ये है जनाब कि इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया है। इमरान खान ने बड़ा फैसला यह किया जनाब कि उन्होंने एक बड़ी एहतजाज की कॉल देने का जो है वो फैसला कर रखा है। और उसमें एक तो ज़ाहिर है हुकूमत जो एक जाली मैंडेट लेकर बैठी है पीटीआई के बकौल जनाब फॉर्म 47 वाला जो मामला है उसके ऊपर मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए। और दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है वो सियासी कैदियों की रिहाई इमरान खान समेत। इन दो मुतालबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े पैमाने पे एक एहतजाजी मुजाहरा प्लान कर रही है, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी तहरीक प्लान कर रही है, जो कि जुलाई के पहले हफ्ते में, जून में नहीं होगी बल्कि जुलाई के पहले हफ्ते में कभी इम्कान है कि ये मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और उसकी कॉल इमरान खान खुद देंगे। बहुत जल्द इमरान खान की तरफ से एक कॉल सामने आ जाएगी। इमरान खान ने जुमेरात को रऊफ हसन जब इमरान खान से मिले तो उन्होंने रऊफ हसन को यह बताया कि तैयारी करें, पार्टी को बता दें कि वो तैयारी करें, मैं जल्द एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे की, एक बड़ी एहतजाजी मूवमेंट की कॉल देने वाला हूँ। वो कॉल जुलाई के अंदर होगी। अब वो उसमें लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, पूरे मुल्क के अंदर धरने होंगे, सिटिंग्स होंगे, लॉकडाउन किया जाएगा पूरे मुल्क को। उसकी अमली शक्ल क्या होगी वो इस हवाले से अभी तक फैसला इसका नहीं हुआ। पार्टी तय कर रही है। ममलाद खान साहब ने अलबत्ता कॉल की जो है पार्टी को हिदायत जारी कर दी हैं। जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, तो उसमें इमरान खान ने आज गुफ्तगू की साफियों से गैर रस्मी। उन्होंने कहा जी इस हुकूमत से मैं क्या बात करूँ, क्या मैं इनसे मौसम की जो है वो ख़बरों पे बात करूँ कि मौसम की सूरत हाल के ऊपर इनसे मैं अगर मुज़ाकरात करता हूँ जनाब तो ये तो हुकूमत ही घर चली जाएगी। तो उससे वो खान साहब का जो मकसद है मुज़ाकरात का वो ये कहते हैं कि मैंडेट चोरी जो किया गया है वो मैंडेट वापस किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस नुक्ते पर एहतजाज होंगे। अच्छा, वो मैंडेट चोरी वाली बात जो है वो अगर हुकूमत मानती है तहरीक इंसाफ की तो वो खान साहब ठीक बात करें, ना ये हुकूमत तो फिर घर चली जाएगी। तो उस पर जनाब उन्होंने यही कहा है कि मैं मुज़ाकरात कोई अपनी ज़ात की खातिर या कोई हुकूमत या इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान के भले के लिए कर रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात होते तो फिर ये हुकूमत ने घर चले जाना है, इनकी रुखसती हो जानी है। तो देखते हैं मुज़ाकरात कैसे होंगे। वो कह रहे हैं महमूद अजरजई जिन्हें टास्क दिया गया था, टास्क के जिन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया था महमूद अजरजई की अपनी दरख्वास्त के ऊपर, वो कह रहे हैं अभी तक वो कोई सॉलिड चीज़ या कोई सॉलिड ऑफर हुकूमत की तरफ से लेकर मेरे पास नहीं आई। जब आएंगे तो फिर देखा जाएगा कि बातचीत होनी है तो क्या होनी है, मुज़ाकरात होने तो क्या होने। इसके अलावा जनाब उन्होंने ये भी जेल के अंदर से आज जो गुफ्तगू की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, तो उन्होंने यही कहा जी कि अपना जो इस वक्त जो चल भी रहे मामला, उन्होंने कहा जी इस पर देखते हैं कि उनका मैं अपनी ज़ात के लिए ऑलरेडी मैं ये बात कर चुका, अपनी ज़ात के लिए मैं कुछ भी नहीं मांग रहा, अपनी ज़ात के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो जेल की बात उन्होंने की जनाब के अली मीन गंडापुर जो बात कर रहे हैं लोड शेडिंग की, उन्होंने कहा वो जेन्युइन मसला है उनका, उनके सूबे के अवामों ने जो है वो बुरा भला कह रहे हैं और वो बिजली ऑन ना करें तो क्या करें। वो कह रहे हैं मेरे जेल के अंदर जो एक सेल है मेरा, थोड़ी देर के लिए पंखा बंद होता है तो मेरा जो सेल है वो एक तनूर की तरह गर्म हो जाता है। तो लोग जो है किस तरह से गुजारा करेंगे। तो अली मीन गंडापुर के मुतालबात गवर्नमेंट यकीन दहानियाँ करवा के बाद में जो उनकी बात नहीं मानती, वादे करके नहीं जब पूरे करती तो फिर लोगों ने ये करना है। हाँ सर, ने सपोर्ट किया ये जो मामला है केपी में जो हो रहा है इस वक्त, ग्रिड स्टेशन पर जाके अरकान पीटीआई के जो है वो जाके फीडर्स को ऑन कर रहे हैं। अच्छा, इस पर कल एक ज़्यादा टेक्निकल तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है एमपीएस की, एमएनएस की, तो जो फजल इलाही साहब ने कल जाके एक ग्रिड स्टेशन ऑन किया था, बादशाह खान वाला जो ग्रिड स्टेशन था, तो उसमें ये हुआ जनाब कि जब वो गए वहाँ पे तो उन्होंने 32 फीडर सारे ऑन कर दिए। तो उससे हुआ ये जनाब कि वो इतना ज़्यादा लोड आया सिस्टम के ऊपर कि पूरा सिस्टम ही ट्रिप कर गया, जहाँ बिजली ऑन थी वो भी बंद हो गई। तो वो इस तरह के वाक़यात भी पेश हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। बाकी मरीम नवाज़ के लिए एक बड़ा परेशानी का मामला है कि उनका हल्का जो है वो खुल रहा है और जिस हल्के से वो एमपी मुंतखब हुई हैं लाहौर के, वहाँ से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने फॉर्म 45, 46, 47 जो है वो तलब कर लिए हैं अगली समात के ऊपर। और सिर्फ मरीम नवाज़ का नहीं बल्कि अन्य 128 जो कि सलमान अकरम राजा वाला हल्का बनता है जहाँ से और चौधरी को कामयाब करार दिया गया था फॉर्म 47 के मुताबिक, वो हल्का भी जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने खोलने का फ़ैसला किया है। और यही वो वजह है, ये वो वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भागा भागा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा जनाब कि मत करें ये काम, ना खुलवाएं ये ट्रिब्यूनल वाला मामला जो है, ऐसे रोके, इस पर स्टे मांगा था इलेक्शन कमीशन ने।
वो स्टे है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दिया। लेकिन अगर ये फॉर्म 45, 46, 47 जिस तरह से इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के 3 MNAs की तरफ से मांगे गए थे, वो बजाय से कि फॉर्म 45, 46 जमा करवाते, फॉर्म 45 और 47 जमा करवाते, उन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन से रजू किया। इलेक्शन कमीशन ने उस मामले पे उल्टा ट्रिब्यूनल को ही फारिग कर दिया। ट्रिब्यूनल से वजाहत जो है वो मांग ली, हालांकि ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45, 46, 47 मांग रखे थे। तो वो मैं इस पर मैंने पहले भी बात की थी कि इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल इस मामले पे ये है कि जनाब के शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो वो कैसे जमा करवाएं? वो जमा करवाते हैं तो नून लीग का तो जनाब कबाड़ा होना ही होना। इलेक्शन कमीशन के अपने ऊपर बड़ा सवाल आएगा, भाई आपने कैसा इलेक्शन करवाया कि जीता फलां बंदा और आपने उठा के दूसरे को कामयाब करार दे दिया। तो यहाँ भी इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये पंजाब में जो ट्रिब्यूनल्स का मामला ये किसी तरह से दब जाए, सख्त खाने में चला जाए। कल से मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। आप देखते हैं कि आगे इस मामले को कैसे लेकर चलता है ट्रिब्यूनल। लेकिन फिलहाल तो फॉर्म मांग लिए गए। मरीम नवाज साहिबा पे बड़ा इम्तहान आ सकता है कि फॉर्म 45 अगर उन्हें जमा करवाने पड़ गए, जेनवन कराती हैं फिर भी फंसती हैं। अगर वो जो इलेक्शन कमीशन ने एक वो जाली किस्म के फॉर्म 45 जमा करवाए थे टेम्परिंग करके, वो जमा करवाती हैं फिर भी फंसती हैं। तो देखते हैं इस पर कुछ स्टे आता है, क्या आता है। ये एक अहम मामला है। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के मुज़ाकरात का जो मामला है वो फ़िलहाल अभी तक कामयाब नहीं हुए। वैसे ये मुज़ाकरात जो है ये जस्ट एक मैं समझता हूँ कि एक सियासी एक्टिविटी है, प्लेइंग टू द गैलरीज है। बजट पे वोट देना है पीपल्स पार्टी ने, सब ने देना है। और इस पर सबसे मुराद जो हुकूमत में बैठी पार्टियाँ हैं, फैसल वार्डन ने कह दिया है कि वो ज़रा वो आपको बेहतर पता है वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं कि बजट पास होगा डंके की चोट पे पास होगा। तो बजट तो पास होना है, पीपल्स पार्टी एक हद तक जाएगी। पंजाब में उनके एक मेंबर हैं मुमताज़ चांग, उन्होंने आज कहा है कि मैं तो कम अज़ कम अपोजिशन बेंचेस पे बैठूंगा, तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठना। तो मसला यहाँ पे जा रहा है पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पंजाब में मरीम नवाज़ जो है वो नहीं मान रही है। पीपल्स पार्टी के हवाले से जो मामलात हैं, जो पीपल्स पार्टी स्पेस पंजाब के अंदर मांग रही है, वो मरीम नवाज़ नहीं मान रही है। बाकी क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो स्पेस देने को तैयार है। जो पीपल्स पार्टी के मुतालबात हैं PSTP में, बाकी वो मानने को तैयार है। मरीम नवाज़ किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। हालांकि हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पे खड़ी, लेकिन उन्हें ये भी पता है मरीम नवाज़ को कि जो सपोर्ट है या पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस सिस्टम से निकल नहीं सकती बाहर। उन्हें भी एक पक्का कॉन्फिडेंस है वो फैसल वाडा वाला, इसलिए वो भी कह रही है कि मुझे नहीं परवाह जनाब, जो पीपल्स पार्टी कहती रहे, अब तो स्पेस नहीं देंगे पंजाब के अंदर। इसीलिए पीपल्स पार्टी का जो आज 4-4.5 घंटे की कमेटियों में मुज़ाकरात हुए भी हैं, वो पीपल्स पार्टी जो है वो शायद कह रही है कि हमें मियां नवाज शरीफ से मिलना है, अगली मुलाकात हमने उनसे करनी है, क्योंकि हमारी दाल नहीं कर रही। लेकिन ऐसी मजबूरी है जनाब कि उनके मुतालबात भी नहीं माने जा रहे और वो हुकूमत छोड़ भी नहीं पा रहे। हुकूमत के अंदर क्या उनके पास ओहदे तो कोई नहीं है, और यहाँ पे ताने क्या मिलने एक, यानी आप चेक करें, लेवल चेक करें, आप यहाँ पे ताने क्या दिए जा रहे हैं एक दूसरे को। थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग की 3rd ईयर लीडरशिप के दरमियान। तो हसन मुर्जा साहब ताना क्या दे रहे हैं जी कि आप हुकूमत में बैठे हैं हमारे वोटों पे, अगर हम ना हो तो आप जेल में होंगे। वो जो बात तरीके से आप कहती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अगर जेल में अगर वज़ीर आज़म हाउस में होते तो वो जेल में होते। तो वही बात अब पीपल्स पार्टी भी कर रही है। हसन मुर्जा साहब भी यही बात कर रहे हैं कि अगर हम ना होते, हम अगर आपस में खड़े ना होते तो आप जेल में होते। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब आप जेल में जाएंगे, तो ये पीपल्स पार्टी की ताना भी उन्हें जेल का दे रही है, वो जो तरीके साफ देती है। अच्छा, बाकी इसके अलावा आज चीन के वजीर हैं लियो जियान चाओ, जो कि पाकिस्तान के दौरे पर है, कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके दौरे के दौरान आज इन्होंने तमाम जो है उनके लिए एक इस्तकबालिया था, एक इवेंट था इस्लामाबाद में, एक हडल थी, एक यानी बेसिकली एक बैठक रखी गई थी जिसमें तमाम सियासी जमातों को बुलाया गया था। आज उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर 2 टोक अल्फाज में कह दिया, अगर चीनी सरमायाकारी चाहते तो हमारे चीनियों को सिक्योरिटी देनी होगी और साथ पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम चाहिए, इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। तो सारी सियासी जमातें मौजूद थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत ने कोई जो है वो सारी सियासी जमातों को इकट्ठा बैठाया हुआ था। ये दावत चीन से दी गई थी तमाम सियासी जमातों को। मतलब आज जो तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन साहब और जो अपना अली ज़फ़र साहब वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद भी थे, वो कोई इसाक डार साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने दावत नहीं दे रखी थी, बल्कि ये दावत चाइना से आई थी इनको, रऊफ़ हसन साहब को। रऊफ़ हसन साहब ने कन्फर्म किया कि हम जाएंगे पार्टी चेयरमैन से मुशावरत के बाद। तो फिर नून लीग की हुकूमत ने मुखालफत कर दी कि रऊफ़ हसन को इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहिए। तो फिर जब मना कर दिया गया तो चीनियों ने फिर रऊफ़ हसन से रब्ता किया कि भाई आपके नाम के ऊपर तो हुकूमत एतराज़ कर रही है, जो होस्ट कंट्री है वो एतराज़ कर रहा है। तो फिर PTI में मुशावरत के बाद फिर उन्होंने कहा कि हम इस फोरम पे ज़रूर जाएंगे, हम मिलेंगे और बैठेंगे जाके वहाँ। तो फिर अली ज़फ़र साहब को तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट किया
बाद में ओके कर दिया गया था रऊफ़ हसन को भी कि वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन टॉक के लिए फिर वहाँ पे अली ज़फ़र साहब को नॉमिनेट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो ये हालत हमारी हुकूमत की, वो जो दावे करती है ना सियासी इस्तेकाम में सबसे बड़ी रुकावट तहरीक इंसाफ है, सियासी इस्तेकाम में बड़ी रुकावट आप भी हैं। आप भी तहरीक इंसाफ को अकोमोडेट किसी सूरत में नहीं करना चाह रहे। ये जो एक छोटे से इवेंट के अंदर आप PTI को बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे बाकी मामलात को। तो ये इस्तेकाम वगैरह के दावे सब झूठे हैं। PTI ने आज ज़रताज गुल वज़ीर को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिए कौमी असम्बली के अंदर। इससे पहले ज़ैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया था, अब ज़रताज गुल वज़ीर को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर PTI के पार्लिमानी इनके जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने लिख कर स्पीकर को ये दे दिया जनाब के ज़रताज गुल वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी लीडर होंगी। तो ये अच्छा फैसला है कि खातून जो कि बराह रास्त सेलेक्ट होकर आई है उन्हें पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया है, क्योंकि ज़ैन कुरैशी भी एक बुरी चॉइस नहीं थी। अली मीर गंडापुर हाद साहब से उन्होंने तकरीबन कुछ 1.25 घंटा मुलाकात की डियाला जेल के अंदर, और सारे मामला जो हैं वो सूबे के गवर्नेंस के, बिजली के, लोड शेडिंग के डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद फिर उनकी मुलाकात एक मोहसिन नकवी के हमरा वज़ीर तवानाई से भी हुई है, और उसमें यही तय पाया कि बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए और कोई इंतहाई कदम जो है वो अली मीर गंडापुर की तरफ से ना उठाया जाए। बाकी फाइनली आज एक अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ कुरम में, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर एक यानी कि अटैक हुआ, बारूदी सुरंग बिछाई गई थी, उससे गाड़ी टकराई और 5 एहलकार जो हैं वो इस वाक़े में शहीद हुए हैं। तो ये आज की जनाब अहम ख़बरें हैं। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होकर नई खबरें, नए तज्ज़िये और नया जो एनालिसिस है वो आप तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आप तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।